हेलो माय डियर कलेक्टिव्स, कैसे हैं आप सब। मैं जागृति स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल पर। उम्मीद करती हूँ आप सभी ठीक हैं। मैं एक बार फिर से आ गई हूँ आप सभी लोगों के लिए एक और कलेक्टिव टैरो रीडिंग लेकर। आपकी लाइफ में कौन सी न्यू बिगनिंग्स होने वाली है, इस बारे में आज की टैरो रीडिंग है, जिसमें मैं ओरेकल कार्ड्स और टैरो कार्ड से चेक करूंगी कि क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो आप। सो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। ये एक जनरल टैरो रीडिंग है, तो ओपन माइंडसेट के साथ देखिए। जो मैसेजेस आपसे रेजोनेट करते हैं उसको क्लेम कीजिए, और जो नहीं करती हैं उसको दूसरों के लिए छोड़ दीजिए। और अगर आप मुझसे एक मोर पर्सनलाइज प्राइवेट टैरो रीडिंग और गाइडेंस लेने में इंटरेस्टेड हैं तो आप लोग अपनी बुक करा सकते हैं रीडिंग। डिस्क्रिप्शन में मैंने डाली हुई है डिटेल्स। तो चलिए देखते हैं मेरे कलेक्टिव्स कौन सी नए बदलाव अपने जीवन में देखने वाले हैं। न्यू बिगनिंग्स फॉर माय कलेक्टिव्स। थैंक यू। ठीक है, सबसे पहला आया है नंबर 1। न्यू बिगनिंग्स की बात कर रहे हैं। नंबर 1 आया है प्रिंसेस, यू कैन बी योर ओन नाइट। ठीक है। दूसरा कार्ड आया है नंबर 15, 6 नंबर गार्डन, और दोनों ही कार्ड्स में स्वर्ड्स हैं। थर्ड कार्ड आया है नंबर 18, ट्री, लेट देम गो। और चौथा कार्ड है नंबर 22, लाइब्रेरी, टेक कंट्रोल ऑफ योर ओन नैरेटिव। सबसे पहले मैं जैसा कि देख पा रही हूँ इन कार्ड से, आप अपने लाइफ का चार्ज खुद लेना सीखोगे। यू विल डिफेंड योर सेल्फ, यू विल गार्ड योर सेल्फ, यू विल टेक पावरफुल एक्शंस टू लीड योर लाइफ। यानी खुद आप अपने लिए डिसीजंस लेने वाले हो। कुछ चीजें जो आपको सर्व नहीं करती हैं, कुछ इमोशंस, कुछ एक्सपेक्टेशंस, कुछ लोग, फर्स्टली उनसे दूरी बना लोगे आप। ठीक है। कुछ ऐसे इमोशंस भी हो सकते हैं जो आपको ना आगे बढ़ने से रोकते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो आप बहुत कंट्रोल फ्रीक हैं, आपको आना चाहते हैं अपने हिसाब से, तो उन लोगों से भी आप खुद को किनारा कर लोगे। अपने आप के लिए स्टैंड लेना सीखोगे एंड यू विल बिकम योर ओन नाइट। आपको किसी और की जरूरत नहीं पड़ेगी। कोई सीड, कोई बीज जो आपने ऑलरेडी डाल रखा है, उसमें ग्रोथ, ये एज अ नई शुरुआत आपकी लाइफ में होने वाली है। या आपका कोई स्पेसिफिक टैलेंट हो सकता है, रिलेटेड टू योर कम्युनिकेशन हो सकता है। उस चीज में ग्रोथ को लेकर आपको क्लैरिटी आएगी, किसी तरीके का कम्युनिकेशन आएगा, आपका इंटेलेक्चुअल पावर बढ़ने वाला है। ठीक है, ये भी मैं देख पा रही हूँ। कुछ लोगों के लिए देख रही हूँ नेगेटिव इमोशंस, नेगेटिव लोग, नेगेटिव एक्सपेक्टेशन, टॉक्सिक बिहेवियर, टॉक्सिक पैटर्न्स, कंट्रोलिंग सिचुएशंस, या ऐसी चीजें जो अब आपकी लाइफ में आपको सर्व नहीं करने वाली हैं, वो चीजें खत्म होंगी। रिलीजिंग की एनर्जी है यहाँ पे। लेट देम गो। आप खुद जाने दोगे, आप खुद उन इमोशंस को लेट गो करोगे जिसको लेकर आप पहले आपको दुख हो सकता है, लेकिन आप जाने दोगे। यू विल रिलीज समथिंग। एक ये नई शुरुआत हो रही है। जब कुछ नई शुरुआत होती है तो उससे पहले पुराना कुछ रिलीज करना पड़ता है। और ये जो प्लांट आपने बीज बोया है उसका ग्रोथ देखना है आपको। तो सर्टन बिहेवियर्स को, सर्टन थॉट पैटर्न्स को, लिमिटिंग बिलीफ्स को आपको छोड़ना होगा। यू विल कट कॉर्ड्स विद चीजें जो कार्मिक है। नंबर 22 से मैं ऐसा पिक कर पा रही हूँ। कार्मिक चीजों से आप अपने आप को कट ऑफ कर लोगे, जो आपकी पर्सनल पावर और स्ट्रेंथ और ग्रोथ को, पोटेंशियल को रोकती है। ठीक है। आप अपनी लाइफ की स्टोरी खुद लिखोगे इंडिपेंडेंटली। नंबर 6, लव लाइफ में कुछ ग्रोथ एंड प्रोग्रेस दिख रहा है। नंबर 6 है शुक्र की ऊर्जा है। अगर किसी पार्टनरशिप में हो, रिलेशनशिप में हो, उसमें प्रोग्रेस, ग्रोथ है। यहाँ पे फूल दिख रहा है, बहुत ब्यूटीफुल सा फ्लावर, हैप्पीनेस है। आसपास सब कुछ मुरझाया हुआ है, लेकिन आपने एक ऐसा बीज बोया है जो बहुत ही पॉजिटिवली ग्रो कर रहा है। समथिंग लवली विल ग्रो फ्रॉम दिस। कुछ लोगों के लिए करियर में आपने कुछ ऐसी इनिशिएटिव ली हुई है, या कुछ ऐसे चीज पे आप काम कर रहे हो, उसमें आपको ग्रोथ और प्रोग्रेस देखने को मिलेगा, जिससे आपको एक्सपेक्टेशंस है। लेकिन आपको ओवर एक्सपेक्टेशंस नहीं रखना है किसी चीज को। आप सिर्फ कम काम करो। आपको ना नॉलेज, इंफॉर्मेशन, बुक्स के थ्रू अपनी सिचुएशन के रिलेटेड कैसे निकलना है। अगर आप किसी कंट्रोल फ्रीक एनवायरनमेंट में हो, बुक्स रीड करना आपके लिए बहुत अच्छा है। पुरानी चीजें, पुरानी बिहेवियर्स, पुराने ख्याल, इनको छोड़ना पड़ेगा पीछे, तभी लाइफ में प्रोग्रेस आएगी। क्योंकि यहाँ पे ना इंडिविजुअल एनर्जी बहुत स्ट्रांगली आ रही है। फेमिनिन एनर्जी चारों के चारों कार्ड्स में है। लेट मी सी टैरो से क्या मैसेजेस आते हैं आप लोगों के लिए, सो दैट और क्लैरिटी आ सके किस बारे में है ये। क्या न्यू बिगनिंग्स होने वाली है हमारे कलेक्टिव्स के लाइफ में इन अपकमिंग फ्यूचर। जजमेंट, वाओ, किसी सिचुएशन में जजमेंट हो रही है। टावर, नंबर 16, ओल्ड फाउंडेशन खत्म हो रहा है, टूट के बिखर रहा है। ये ओल्ड थॉट पैटर्न्स, और ये डिवाइन इंटरवेंशन से हो रहा है। कुछ डिवाइन इंटरवेंशन से आपके लाइफ में एक बड़ा चेंज, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन की ऊर्जा है। 5 ऑफ वॉन्ड्स, ऐसी सिचुएशन जहां पे चैलेंजेस हैं वो खत्म हो रहा है।
सो दिस विल बी अ न्यू ब्लेसिंग एंड न्यू बिगनिंग फॉर यू, क्योंकि डिवाइन आपके लाइफ से चैलेंजेस को खत्म करने वाले हैं, ठीक है। एंड एस ऑफ सोर्ड्स, एंड फिर एक नया ब्रेक थ्रू आएगा आपकी लाइफ में। एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, न्यू बिगनिंग के बारे में है, नए आइडियाज, नए थॉट्स, नया इंस्पिरेशन आपको मिल सकता है। आपका इंटेलेक्चुअल एनर्जी, नई नई आइडियाज आएंगी आपको लाइफ में ग्रोथ के लिए, क्लैरिटी आएगी किसी सिचुएशन में, और ये बहुत सडनली आ सकता है, अनएक्सपेक्टेड तरीके से। जो प्रेयर्स आपने की है उसका जजमेंट मिलने वाला है, उसका हिसाब होने वाला है, ऐसा कुछ मैं देख पा रही हूं। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एनवायरमेंट में हो, या बहुत ज्यादा कंपटीशन चैलेंजेस है आपके आसपास, लोगों से आपके डिसीजंस, ओपिनियंस मैच नहीं करते हैं, तो उसमें भी किसी तरीके की विक्ट्री और सक्सेस आपको मिल जाएगी। अगर किसी कंपटीशन का हिस्सा हो आप, कोई रिजल्ट है जिसमें पहले आपको फेलियर मिला है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जिसके लिए आप बहुत स्टडी करते हो, बट आप बहुत डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो क्योंकि नंबर 4 राहु की ऊर्जा है, तो वो डिस्ट्रैक्टिव एनर्जी को रिलीज कर पाओगे आप। यहाँ पे सोर्ड से मुझे नॉलेज, विजडम, लर्निंग की एनर्जी दिख रही है। स्टूडेंट्स के लिए बहुत स्ट्रांग है, कॉम्पिटिटिव एजुकेशन और उससे रिलेटेड, जहाँ पे कोई एग्जाम देते हो आप कंपटीशन का, और पहले आपको फेलियर मिला एग्जाम में, रिजल्ट्स आपके फेवर में नहीं रहे हैं, आपको बहुत डिस्ट्रैक्ट होता है, या आप कंट्रोल नहीं कर पाते अपने थॉट्स को, अपने आप को ही नहीं कंट्रोल कर पाते हो, अपनी सिचुएशन को, तो उसमें भी रिलीजिंग वाली ऊर्जा है, तो न्यू बिगनिंग हो पाएगी क्योंकि सक्सेस आपके लिए है। फॉर दैट यू हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ। चेंजेस और ट्रांसफॉर्मेशन आएगा आपके लाइफ में। बटरफ्लाई है यहाँ पे, ऐसा फील हो रहा है कि जो चीजें, ओल्ड हैबिट्स, ओल्ड बिहेवियर और ओल्ड थॉट पैटर्न्स आपके लाइफ में आपको आगे बढ़ने से रोकते हैं ना, आपको सक्सेस प्राप्त करने से, वो चीजें हटा दी जाएंगी। ये एक न्यू बिगनिंग है आप लोगों के लिए। एक और कार्ड, 4 ऑफ पेंटिकल्स, डेफिनेटली यहाँ पे डर की ऊर्जा है, इनसिक्योरिटी है, डिस्ट्रैक्शन है। नंबर 4 राहु का दोबारा से, कुछ स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ने में डिस्ट्रैक्टेड फील करते हैं या किसी चीज पे फोकस नहीं कर पाते, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हो, तो वो कॉन्सेंट्रेशन आप दोबारा से रीगेन कर पाओगे, फोकस को दोबारा से रीगेन कर पाओगे आप। ये एक न्यू बिगनिंग है। स्टडीज में आपका ध्यान फिर से लगेगा, अगर नहीं लग पाता है तो, क्योंकि एक सडन अनएक्सपेक्टेड चीज हो सकती है, रिजल्ट हो सकता है खराब हो जाए। सॉरी टू से, कोई एग्जाम देने वाले हो, रिजल्ट हो सकता है खराब हो जाए, या हुआ है जिससे आप समझ पाओगे कि आपको क्या चीजें चेंज करने की जरूरत है, ताकि जो प्रॉब्लम्स आ रही है ना वो ठीक हो जाए। ये स्टूडेंट्स के लिए मैं बता रही हूँ। और उसके अलावा जो बाकी लोग हैं जो किसी ऐसे ऑफिस एनवायरनमेंट में है जहां बहुत ज्यादा कंपटीशन है, सपोर्ट नहीं है, फेवर में नहीं है, लोग आपको कंट्रोल करते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा इनसिक्योरिटी है फाइनेंशियल लेवल पे, या कुछ चैलेंजेस हैं, तो डिवाइन का कुछ सपोर्ट आपको मिलने वाला है। यू विल गेट द जजमेंट, और किसी नए तरीके के आइडियाज आपको आएंगे, या कोई कम्युनिकेशन क्लैरिटी आपको आएगा, जिससे यू विल रिलीज योर इनसिक्योरिटी रिलेटेड टू योर वर्क लाइफ और एवरीथिंग। यहाँ पे मुझे बैग पैक दिख रहा है, क्लोथ्स हैं, कुछ ऐसे डिसीजंस आप ले सकते हो जिसको करने से आप डरते हो, बट जो चीज आप ऑलरेडी कर रहे हो ना उसमें ग्रोथ जरूर आएगी। ये भी मैं देख पा रही हूँ। ओके, लेट मी सी कि ये और क्या है। मैं टीली फॉर्चून कार्ड से देखना चाहूंगी कि ये किस बारे में है। एलिफेंट, अ लॉन्ग जर्नी ईदर फिजिकल और मेंटल विल लीव यू वाइजर एट द एंड। यस, एक जर्नी पे आप जा सकते हो और आप लोगों के अंदर इतनी ज्यादा नॉलेज और विजडम आने वाली है विद एलिफेंट कार्ड, आई कैन पिक दैट, जिससे यू विल बिकम वेरी वाइज। इनडिसाइसिवनेस, अलाउइंग योर लाइफ टू रैम्बल एमलेसली। आप बहुत ज्यादा ना इनडिसाइसिव हो जाते हो, कभी कभी डिसीजंस नहीं ले पाते हो, डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज्यादा है। अगर ऐसा कुछ है तो उस पर वर्क करने की जरूरत है। आपके लिए आया है करियर। करियर कैन बी सिग्निफिकेंट फॉर यू एंड हैप्पीनेस। करियर में कुछ हैप्पीनेस, कुछ पॉजिटिव शिफ्ट हो सकते हैं जो आपकी लाइफ में हैप्पीनेस लाएंगी। करियर रिलेटेड कुछ चेंजेस, पॉजिटिव चेंजेस। और चेक करती हूँ। काइट, वेकेशन, हाँ यहाँ पे मुझे बैकपैक और ना ये इस पर्सन के बैग से मुझे दिख रहा है क्लोथ्स हैं। आप वेकेशन पे जा सकते हो, वेकेशन की एनर्जी है, और इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल वेकेशन पे आप जा सकते हो। अपने लिए इंडिपेंडेंट डिसीजंस आप लोगे। हो सकता है पहले आपको किसी और के जजमेंट्स पे बेस्ड रहना पड़ता था, किसी और की सुननी पड़ती थी,
बट अब आप इंडिपेंडेंटली निकल पाओगे। बर्ड फ्लाइंग, फ्लाइट, न्यूज ऑन द वे, फ्लाइट से आप कहीं वेकेशन पे जा सकते हो, ऐसा भी पिक हुआ। और न्यूज, कोई न्यूज, इंपॉर्टेंट न्यूज आ सकती है रिलेटेड टू योर करियर, दैट विल गिव यू हैप्पीनेस। एक और कार्ड निकालूंगी मैं। एंड एंजल, स्पिरिचुअल गाइडेंस, प्रोटेक्शन फ्रॉम हार्म। आप बिल्कुल सपोर्टेड हो, गाइडेड हो, प्रोटेक्शन है आपको किसी भी तरीके के हार्म से। तो आपको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। यू आर कंप्लीटली प्रोटेक्टेड और एंजलिक सपोर्ट है आपको। गाइडेंस आप जो भी आपको रिसीव होती है ना, उसको लागू करो अपने लाइफ में। तो जो भी इनसिक्योरिटीज है ना, उससे निकलने का रास्ता आपको मिल जाएगा। एंड यू शुड कट कॉर्ड्स विद अननेसेसरी चीजें जो आपको कंट्रोल करती हैं। राहु वाली ऊर्जा है, मेंटल अगर डिस्टर्बेंस बहुत ज्यादा, किसी तरीके के मेंटल ट्रैप में फंसे हो, इन्वायरमेंट ऐसा है कि आप फोकस नहीं कर पाते हो, ये सारी चीजें, ये हैबिट्स आपको अपनी लाइफ से खत्म करनी होगी। वरना कुछ टावर मोमेंट आएगा तो आपको बहुत प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। अगर कोई एग्जाम है इंपॉर्टेंट, कोई तैयारी कर रहे हो आप, तो मेहनत करना इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, ताकि पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको मिल सके फॉर स्टूडेंट्स। ठीक है। सो या दीज ऑल एनर्जीज आई कैन पिक फॉर यू टुडे, माय कलेक्टिव्स। आई होप यू रेजोनेटेड एंड कनेक्टेड विद दिस रीडिंग। अगर ऐसा है तो नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए बाय, मैं मिलती हूँ आपसे अगली रीडिंग में। टेक केयर।